जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए जीएस का आंसर की लेकर आया हूं। आज साइंस और कॉमर्स का जीएस का एग्जाम हुआ है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा? मुझे क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा। आप लोगों ने कितना सही बनाए हैं तो कमेंट के थ्रू बताइएगा। फटाफट हम लोग हमारे साथ मिला लीजिए और लास्ट में आप बताइएगा जो कितना आपका सही हुआ है। पहला जो क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली हिंदी कृति है, तो ये रेत समाधि होगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है आईपीएल 2022 के विजेता, तो गुजरात टाइटंस। तीसरा जो क्वेश्चन है, बिहार के कला और संस्कृति मंत्री कौन है? इसका चारों ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। इसका सही आंसर होता जितेंद्र कुमार राय। अगर ऑप्शन में रहता, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में आपने जो भी दे दिया होगा सही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। चौथा क्वेश्चन, नीतीश कुमार बिहार के कौन से मुख्यमंत्री है? तो 22वें मुख्यमंत्री है। पांचवा प्रश्न है बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई, ठीक है, जमुई में स्वर्ण भंडार मिला है। छठा क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1917। इसका सही आंसर होगा 6 का ए। चलिए अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न, एक्जिमा किसकी बीमारी है? तो एक्जिमा जो बीमारी है वो त्वचा की है, ऑप्शन सी, ठीक है। आठवां जो क्वेश्चन है वो क्या दिया? ग्लूकोमा डैश की बीमारी है, तो इसका सही उत्तर होगा आंख, ठीक है। ग्लूकोमा जो है आंख की बीमारी है। नौवां क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक के नए निर्देशक हैं, तो इसका भी आंसर गलत, ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर होता आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है शंतु मुखोपाध्याय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिनेमा, 10 का शी। 11वां क्वेश्चन है बिहार के टाइगर रिजर्व कौन है? वीटीआर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 12वां प्रश्न है कोस्टल नगर हेरिटेज कहाँ पर अवस्थित है? कोस्टल नगर हेरिटेज कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 13वां प्रश्न, निम्न में से किसके लिए सैंडलवुड का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए सैंडलवुड का प्रयोग किया जाता है? कन्नड़ सिनेमा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 14वां प्रश्न, किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति वाले कानून को अगले 6 माह के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसाम। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व के किस राज्य में सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क बन रहा है? तो संघाई इसका होगा सही आंसर, 15 का शी। 16वां क्वेश्चन जो है भारतीय शस्त्र बल का क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, 16 का सी। 17, इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास सुशासन सूचकांक है? तो इसका हो जाएगा ए गोवा। चलिए 18वां जो प्रश्न है वो क्या है? जनवरी 2022 के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर है 7.6%। 19वां प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, सही आंसर है ये। 20वां प्रश्न है किस वैश्विक संघ ने परमाणु युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है? तो यूएनएससी, ठीक। 21वां प्रश्न है किस सार्वजनिक क्षेत्र की अलका मित्तल प्रथम महिला निदेशक बनी है? तो ओएनजीएस इसका होगा, ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है किस संस्था ने युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा साहित्य अकादमी, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न है टेकुला, टेकुला नामक मछली जो विलुप्त हो चुकी थी उसे किस देश ने फिर से परिचय कराया? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। किस देश में सिमोर्ग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। 24 का भी 25, किस मंत्रालय ने पढ़े भारत? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 26वां प्रश्न है स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार्ट किया? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण। 27वां प्रश्न है अत्यंत साधारण रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग आम को पकाने के लिए होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि 27 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने दिया होगा उनका से डाल्टन नाम किससे जुड़ा है? तो एटम से। हाइपो क्या है? 29वां प्रश्न, इसका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। 30वां प्रश्न, किस अम्ल का मुख्य अवयव हाइड्रोजन? इंसुलिन का प्रयोग डैश के उपचार के लिए होता है, ठीक है। तो इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज के लिए होता है। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज। चलिए 32वां प्रश्न है डैश में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। 33वां प्रश्न है विश्वा किस खेल से जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्वैश। 34वां प्रश्न है टेनिस पेशेवर टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? तो 18 वर्ष।
प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था? तो हैमिल्टन में। 35 का हो जाएगा ए। 36वां में सुरेश रैना किस खेल से जुड़े हुए थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्रिकेट से। ठीक है। बाइल कहाँ जमा होता है? बाइल कहाँ जमा होता है? तो इसका कंफर्म आंसर मुझे भी पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है कॉमेंट में बताइए। ठीक है। 38वां प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। 39वां प्रश्न, हॉर्नबिल पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा नागालैंड। एक्वामैप किस संस्था से जुड़े हैं? तो नीति आयोग। भारत का पहला सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। 42वां प्रश्न है, स्पेस लॉन्च सिस्टम एक फ्लैगशिप वह किस देश का है? 42वां प्रश्न का हो जाएगा उत्तर सी, अमेरिका। 43वां प्रश्न है, इनमें से किस बीमारी को पिंक आई कहते हैं? तो इसका आंसर मुझे भी कंफर्म पता नहीं है। ठीक है। 44वां प्रश्न है, भारत ने आज तक कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका हो जाएगा 8 पदक। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दीफू, आसाम। जिसका मुझे कंफर्म आंसर है पता है, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। 46वां प्रश्न, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 47वां प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893। मुंशी प्रेमचंद इनमें से क्या नहीं लिखा है? गाइड। फिल्म गंगूबाई में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आलिया भट्ट। 50वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य भौतिक शास्त्र में प्रयोग नहीं होता है? स्टॉक वैल्यू। आप लोगों को पता होना चाहिए यह प्रश्न। 51, इनमें से किस जानवर की याददाश्त सबसे कमजोर होता है? तो चूहा का। उसके बाद है, वह चिड़िया जो 100 से ज्यादा अंडे अपने घोंसले में देती है? शुतुरमुर्ग। 53वां, इनमें से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? तो सिल्वर फिश। इनमें से कौन मिश्रित हृदय वाला है? तो इसका भी आंसर मुझे कंफर्म पता नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। चलिए 55वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 55 का हो जाएगा बी। 56वां, किसके ऑक्साइड के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसका क्षय हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। 57वां प्रश्न है, कहाँ सबसे ज्यादा ओजोन का उत्पादन होता है? कहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका। 58वां प्रश्न है, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन को प्राकृतिक सिंक है? तो इसका हो जाएगा HCF। 59वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो NOx। 59 का सी हो जाएगा। 60वां प्रश्न, किस स्तर के ऊपर की ध्वनि हानिकारक होता है? तो इसका हो जाएगा 80 डेसिबल, यानी कि 60 का सी। 61वां प्रश्न, इनमें से कौन सा द्वितीय श्रेणी का है? तो पेन है, हो जाएगा 61 का सी। अब 62वां देख लेंगे, DDT क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 63वां, काला फंगस रोग आम है, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन इन किस में हो जाता है? ठीक है ना। तो ये 63 का सी होगा। ठीक है। 64वां प्रश्न, माध्यमिक सीवेज उपचार मुख्य रूप से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जैविक विधि। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया? सुंदरलाल बहुगुणा यूवी विकिरण, यूवी। इसका भी मुझे कन्फर्म आंसर नहीं पता। ठीक है। अम्लीय वर्षा मुख्य गैसों के कारण होता है? SO2 और NO2। 67 का ए। ठीक है। 68वां प्रश्न है, फोटोकेमिकल स्मॉग किसके प्रदूषण से होता है? तो किसके प्रदूषण से संबंधित है? तो हवा से। ठीक है। 68 का हो जाएगा डी। चलिए 69वां प्रश्न है, मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषक शायद है? तो प्लास्टिक होगा। चलिए 70वां प्रश्न, इनमें कौन सा फंगीसाइड है? तो इसका आंसर 70 का सी होना चाहिए। चलिए 71वां देखते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेस का उत्पाद क्या है? इसका हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। 72वां प्रश्न है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है? फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, तो इसका हो जाएगा चट्टान। 73 है, जीव मंडल में निम्नलिखित शामिल है? जीव मंडल में निम्नलिखित शामिल है, तो जीव मंडल में सभी शामिल है। 74, मिट्टी में एकल जीवाणु किसके साथ परस्पर? तो इसका भी सही हो जाएगा इनमें से सभी। 75 हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र यंत्र की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका हो जाएगा बायोस्फीयर। 75 का सी। 76, एक पारिस्थितिक यंत्र में ऊर्जा तो प्रवाह होता है। ठीक है। मानव जनसंख्या छोटी हो तो किस चीज की संभावना बढ़ती है? ह्यूमन पॉपुलेशन इज स्मॉल, देयर इज ग्रेटर चांस ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जीन का प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट, प्राकृतिक चुनाव, म्यूटेशन। तो इसका बी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 78वें प्रश्न की तरफ। अठहत्तरवां प्रश्न है, मध्य चरण में बढ़ती जनसंख्या में है, मध्य चरण में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि में है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विकास। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1.64%। ठीक है, 79 का हो जाएगा सी। 80, तो 80 का हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है, तो लोगों को जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 80 का ए होगा। 81वां प्रश्न है, बिना जले कार्बन कण डैश का कारण बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गले की समस्या। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कब बना, 1961 ईस्वी में। 82 का हो जाएगा इसका 1961 या 1985, ये में से कोई होगा। चलिए उच्च शिक्षा पर अभी भी प्रभुत्ता है, उच्च शिक्षा पर अभी भी प्रभुत्ता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मातृभाषा। ठीक है, मच्छर किस रोग में रोगाणु लसिका वाहिका को प्रेषित करता है, तो इसका हो जाएगा एलिफेंटियासिस। 85 उद्देश्य उत्तेजक पदार्थ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एम्फेटामिन, यानी कि ऑप्शन सी। 86वां प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणुजन्य रोग है, तो इन्फ्लुएंजा। 87वां प्रश्न है, तो एंटीवायरल पदार्थ क्या है, एंटीवायरल पदार्थ क्या है, तो एंटीबायोटिक। 88वां, अफीम मादक दवाएं क्या है, तो कृत्रिम निद्रा अवस्था। चलिए 89वां प्रश्न है, हाइपोकॉन्ड्रिया को डैश भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य चिंता। 90वां है, विश्व वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, कब बम्बई प्राकृतिक इतिहास समाज प्रारंभ हुआ, 1883 में। 92 नंबर है, स्कूली बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में ले जाना। ठीक है, 93 नंबर है, संयुक्त परिवार है, तो इसमें अविभाजित परिवार रहता है, सब साथ में रहते हैं। 94 प्रश्न है, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार डैश की दुनिया में HIV रैंक 35। ये बहुत पुराना क्वेश्चन था, देखिए पूछ दिया, नहीं पूछना चाहिए प्रश्न सब। इसका हो जाएगा भारत। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, लोहा को। 96 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अभ्रक के लिए। 97 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप होगा। उसके बाद 98, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को। इनमें से कौन सा विटामिन सी पाया, आंवला। और मिथिला विश्वविद्यालय 1972 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो ये था आज के परीक्षा का सभी प्रश्नों का सही उत्तर। आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।